दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गोपाल स्नैक्स आईपीओ, श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ और कोरा फाइन आईपीओ के बारे में। तो ये तीनों ही आईपीओ का आज दूसरा दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें आगे फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ के बारे में। तो ये एसएमई आईपीओ है। आईपीओ 6 मार्च यानी कि कल ओपन हुआ था और ये 11 मार्च यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.49 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 51.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और आईपीओ 0.71 टाइम ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआईस पोर्सन में 37.91 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस की ओर से भी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ 85.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है और रिटेलर्स की ओर से अब तक इस आईपीओ में 89,023 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इसमें भी देखें तो पहले दिन से ही आपको डिमांड देखने को मिल रही है और आज भी इसमें खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 में भी डिमांड देखने को मिली और आज दूसरे दिन भी देखें तो दूसरे दिन भी अच्छी डिमांड आई है। श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 325 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, आज मॉर्निंग में भी इसका प्रीमियम 325 रुपये के ऊपर था और अभी ये गिरकर 250 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 110% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे अभी भी इसका प्रीमियम आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट काफ़ी आपको दबाव में देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण जितने भी आईपीओ ओपन हैं उन सबके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में मंडे को अप्लाई तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप 1 से 2 बजे के बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि ओवरऑल देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। प्रीमियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट आती हुई देखने को मिली है। हालांकि इस आईपीओ में देखें तो खूब डिमांड आपको देखने को मिली है, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। लेकिन जिस तरह प्रीमियम में तेजी है तो क्यूआईबीएस की ओर से लास्ट आवर में आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इवन कि 100% से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का रिस्क जरूर लिया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है गोपाल नमकीन का आईपीओ। ये आईपीओ भी 6 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी मंडे यानी कि 11 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 401 रुपये है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ रुपए का है। तो आईपीओ का साइज तो बड़ा देखने को मिला, लेकिन ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। तो जब भी कोई आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिलता है तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। गोपाल स्नैक्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी क्यूआईबीएस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिले हैं और क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.10 टाइम ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो क्यूआईबीएस की ओर से आज भी आपको सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ को 1.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस पोर्सन में भी ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ को 1.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 2.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से भी देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस आज भी नहीं लगे हैं। रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 2.13 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 3.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ अब तक दूसरे दिन 1.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में भी देखें तो आईपीओ 1.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 3,04,377 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब प्रीमियम के अंदर देखें तो लगातार गिरावट देखने को मिली है और यही कारण है कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। गोपाल स्नैक्स आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला,
वो अभी और गिरकर 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है उन सबके प्रीमियम के अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1110 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 7.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं। अब आज आपने देखा कि मुक्का प्रोटीन से आईपीओ की लिस्टिंग हुई। आईपीओ का जो प्रीमियम था वो 125% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा था और आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है वो मात्र 42% प्रीमियम के साथ होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखें कि जिस तरह ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली और उससे काफ़ी लो प्राइस के ऊपर हुई है। अब यहाँ पर अगर 7-8% के अराउंड आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी। यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में जाने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। आईपीओ में देखें तो ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली है। अब आप देखते हैं कि जब मार्केट पूरी तरह से बुलिश रहता है तो कैसे भी आईपीओस होते हैं उनकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। वही जब मार्केट अगर गिरावट में देखने को मिलता है तो फिर चाहे कितने भी अच्छे आईपीओस आएँ उनकी लिस्टिंग भी आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिलती है। तो अभी बात करें तो मार्केट काफ़ी आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। वैसे मंडे को अगर 1-2 बजे तक इसके प्रीमियम में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है और आईपीओ में क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह ओवरऑल मार्केट आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे में ज़्यादा तेज़ी की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो इस आईपीओ को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर है। कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 6 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी 11 मार्च यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5.50 करोड़ का है यानी कि 5.5 करोड़ का आईपीओ है। तो इस आईपीओ का साइज आपको काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। तो जब भी किसी चीज़ की सप्लाई आपको मार्केट के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हालांकि आपको यहाँ पर कंपनी में भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल होना चाहिए तभी आपको मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिलेगी। अब जैसे कि ये कंपनी गोल्ड और डायमंड के ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिलती है तो इस तरह के जो बिजनेस हैं वो आपको एवरग्रीन बिजनेस देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर डिमांड आपको हमेशा ही देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो कोरा फाइन डायमंड आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 116.43 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो दूसरे दिन भी देखें तो मार्केट के अंदर ज़बरदस्त आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है यानी कि आज भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 38.42 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 193.80 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 50,752 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर आईपीओ का साइज छोटा है तो इसलिए आपको यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आगे भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी आईपीओ के अगर बिजनेस को देखें तो जहां बाकी के जितने भी आईपीओस आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं उन सबके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम जहां मॉर्निंग में 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 127% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है यानी कि 100% से ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में खूब डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर भी अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2022 में ही इनकॉर्पोरेट होती हुई देखने को मिली है। कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको 1.5 साल के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी की मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जब ये सेमी आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है यानी कि बहुत जब हाई डिमांड हो 100% से ऊपर प्रीमियम देखने को मिलते हैं तो फिर अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।